Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have new lesson today, that is able to. Able to का जो इस्तेमाल है वो बड़ा गजब का इस्तेमाल है भाई साहब, बहुत शानदार और बेपना इस्तेमाल होता है। ये यूं समझ लो कि ये एबल टू जो है, इसका चूंकि पिछले वाले लेसन से इसकी कुछ मुनासबत है, दोनों में रब्त और ताल्लुक है। कैन के बारे में जब बात आई थी, मैंने आपको ये बताया था कि कैन भी किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की कुदरत और सलाहियत और एबिलिटी हो तो उसको बयान करने के लिए आता है। तो जैसे कैन किसी बंदे के अंदर कुदरत और सलाहियत को बयान करने के लिए आता है, एबल टू भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात? तो जिस तरीके से कैन इस्तेमाल होता है एबिलिटी और किसी इंसान के अंदर किसी काम को करने की सलाहियत को बयान करने के लिए और बताने के लिए, ऐसे ही एबल टू भी इस्तेमाल होता है। एबल टू का हल्का सा इस्तेमाल थोड़ा बड़ा है, हल्का सा बस, लेकिन लेसन बहुत गजब है भाई साहब, और आसान भी इतना ही है। चुटकियों में समझ लेंगे आप इंशाल्लाह। देखिएगा, इसमें लिख रहा है वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको। किसको? यहां पर लिख रहा है बी एबल टू। बी एबल टू, बी एबल टू का मतलब क्या है? बी का मतलब है इज, आर, एम, वाज, वर, विल वगैरह, सब सब इसके अंदर आ गए। वी यूज इट टू से दैट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको ये बात कहने के लिए, somebody हैज द एबिलिटी टू डू समथिंग, कि किसी बंदे के अंदर सलाहियत है, एबिलिटी है, टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। तो किसी बंदे के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी और सलाहियत और कुदरत अगर है, उसको हमें बयान करना हो, तो उसके लिए हम एबल टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यही बात मैंने आपको कैन का लेसन आया था तब भी बताई थी, तो इसलिए मैंने कहा दोनों सिमिलर हैं। हल्का सा फर्क आता है इस्तेमाल में और यूज में। वो क्या आता है? देखिए, प्रेजेंट में आई के साथ एम, पहले से पता है आपको, आई के साथ तो एम आता है ना। और वी, यू, दे, ईटीसी, यानी दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, ये भी आपको पता है प्रेजेंट में। आगे है ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, तो ये आपको पहले से पता है। अब देखो, आई के साथ एम आता है, मसलन आई एम एबल टू स्पीक। आई एम एबल टू स्पीक, मैं बोल सकता हूं, ये मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, मेरे अंदर बोलने की कुदरत है, मैं बोलने पर कादिर हूं। सारे तर्जमे और सारे ट्रांसलेशन इसी एक सेंटेंस के हैं भाई साहब। तो ठीक है, आई के साथ एम आएगा, आई एम एबल टू स्पीक, मैं बोल सकता हूं, मैं बोलने पर कादिर हूं, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, और मैं बोलने पर कुदरत रखता हूं। तो देखिएगा, आई एम एबल टू स्पीक, अब वी आर एबल टू स्पीक, यू यू आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू स्पीक। आसान है। ही, आपको पहले से पता है, ही इज एबल टू स्पीक, शी इज एबल टू स्पीक, इट इज एबल टू स्पीक, इट के साथ भी चूंकि इज ही आता है। समझ में आया? इस अंदाज से आपको सेंटेंसेस इसमें बनाने रहते हैं। इसके ट्रांसलेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फिर एक बार और जहन में सेट कर लीजिए। आई एम एबल टू स्पीक, इसका पहला तर्जुमा है मैं बोल सकता हूं। ठीक है, जैसे आई कैन स्पीक का तर्जुमा है, ऐसे ही आई एम एबल टू स्पीक का तर्जुमा और ट्रांसलेशन है कि मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर कहीं पर यह सेंटेंस लिखा हुआ नजर आए आपको कि जी मैं बोलने पर कादिर हूं, मैं बोलने पर कादिर हूं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम एबल टू स्पीक। कहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ हो कि मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है, सेंटेंस अंग्रेजी में क्या बनेगा? आई एम एबल टू स्पीक। कहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ हो कि मेरे अंदर बोलने की सलाहियत और कुदरत है और ताकत है, सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम एबल टू स्पीक। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि कहीं पर भी इस तरह का ट्रांसलेशन अगर आएगा, आपको सेंटेंस इसी अंदाज से एबल टू का बनाना है। आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, डोंट वरी। ठीक है जी। अगली बात, ये जो मैंने एबल टू के ताल्लुक से आपको बात बताई है, ये प्रेजेंट के ताल्लुक से बताई है। किससे बताई भाई? प्रेजेंट के ताल्लुक से। तो प्रेजेंट में आई के साथ एम, आई एम एबल टू स्पीक, you are able to speak, we are able to speak, they are able to speak,
he is able to speak, she is able to speak, Anas is able to speak, who is able to speak, my father is able to speak। सिंगुलर वाला पैटर्न सब आ गया। अच्छा बाबू, एक चीज पर जरा गौर करिएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आसान भी इतनी है, एक बार में समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखिए, मैंने अभी आपके सामने सेंटेंस बोले हैं कि मैं इंग्लिश बोलने पर कादिर हूँ, या मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत है, या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इन सब जितने भी सेंटेंसेस बोले हैं सबका अंग्रेजी में एक ही बनेगा, आई एम एबल टू स्पीक। ठीक है बाबू? तो आई एम एबल टू स्पीक, यू आर एबल टू स्पीक, वी आर एबल टू स्पीक, दे आर एबल टू स्पीक, ही इज एबल टू स्पीक, शी इज एबल टू स्पीक, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सब अफर्मेटिव हैं। क्या है? सब अफर्मेटिव है, इन सब में हाँ आ रहा है। इन्हीं सारे के सारे सेंटेंसेस को मुझे उठा के अगर नेगेटिव कपड़े पहनाने हो और नेगेटिव और मनफी अंदाज में इनको बयान करना हो, तो फिर मैं दो अंदाज से इन सेंटेंसेस को बनाऊंगा। मसलन मुझे ये कहना है कि मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूं, मेरे अंदर मैं बोलने पर कादिर नहीं हूं। अब ये सारे सेंटेंस तो नहीं में बने ना, नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव बनाने के दो तरीके। पहला, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, वी आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, he is not able to speak, she is not able to speak, Anas is not able to speak, my father is not able to speak। एक तरीका। दूसरा, यहां पर लफ्ज लिख रहा हूं ऊपर, अनेबल। क्या लिख रहा है? अनेबल। आप यू एन को इसी एबल टू के शुरू में लगा देंगे तो नेगेटिव मीनिंग पैदा हो जाए। अब आप कहेंगे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक, आई एम अनेबल टू स्पीक। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यू आर अनेबल टू स्पीक। हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, वी आर अनेबल टू स्पीक। वो सब इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं रखते हैं, दे आर अनेबल टू स्पीक। वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है, इंग्लिश बोलने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है, ही इज अनेबल टू स्पीक, शी इज अनेबल टू स्पीक, अनस इज अनेबल टू स्पीक, और माई फादर इज अनेबल टू स्पीक। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक, नोट लगा दीजिए, और दूसरा, एबल के शुरू में यू एन लगा के इसको अनेबल बना दीजिए, नेगेटिव मीनिंग पैदा कर दीजिए। इतनी बात आपके क्लियर? अब अगली बात बाबू, एबल टू का इस्तेमाल जिस तरीके से प्रेजेंट में होता है ऐसी पास्ट में भी होता है। जैसे एबल टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में है वैसे ही कहां पर है? पास्ट में भी है। और आपको पहले से पता है कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल होता है। क्या होता है? वाज और वर। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पास्ट में आई, ही, शी, इट, ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आता है। क्या आता है? वाज। बाकी वी, यू, दे, ईटीसी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आता है। ये आपको पहले से आपका इल्म में है, ये बात बात समझ रहे मेरे भाई? अब देखिएगा, एबल टू को अगर आप पास्ट में लेकर जाते हैं तो आई के साथ वॉज आएगा, ही के साथ भी वॉज आएगा, शी के साथ भी वॉज आएगा। अलबत्ता वी हो, यू हो और दे हो, इन सब के साथ वर आएगा, ये पहले से पता है। इस्तेमाल कैसे करना और क्या मीनिंग होंगे, जाहिर है वही बात जिसका ताल्लुक अभी तक प्रेजेंट से था उसका फ्यूचर पास्ट से हो गया तो वही वाला ट्रांसलेशन होगा। मसलन, मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, या फिर आई वॉज अनेबल टू स्पीक। आपके अंदर कार चलाने की सलाहियत थी, यू वर एबल टू ड्राइव अ कार, यू वर एबल टू ड्राइव अ कार। आपके अंदर कार चलाने की ताकत, कुव्वत और एबिलिटी थी, यू वर एबल टू ड्राइव अ कार।
और आपके अंदर कार चलाने की सलाहियत ही नहीं थी। यू वर नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, या फिर यू वर अनेबल टू ड्राइव अ कार, आपके अंदर कार चलाने की सलाहियत नहीं थी। ही को ले लीजिए, ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी। अगला सेंटेंस, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं थी, नेगेटिव। दो तरीके, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, दूसरा ही वॉज अनेबल टू स्पीक, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं थी। समझ में आया मेरे दोस्त? ये मैंने आपके सामने एबल टू का इस्तेमाल बताया, प्रेजेंट में कैसे करना है और आपको पास्ट में कैसे करना है, दोनों इस्तेमालात आपके सामने आ चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर इस्तेमाल इस एबल टू का रह जाता है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे अजीज, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, जी देखिएगा, अगली बात इन्होंने ये कही है कि फ्यूचर में सबके साथ विल बी आता है। फ्यूचर में अगर आपको लाना है तो सबके साथ आप विल बी लाएंगे। यानी क्या मतलब है? विल बी लाएंगे और उसके बाद एबल टू का इस्तेमाल करेंगे आप। कैसे करेंगे जी? ऐसे करेंगे, मसलन आपके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, आपके अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी आ जाएगी। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा, मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, मैं इंग्लिश बोलने पर कादिर हो जाऊंगा। सब का तर्जमा यही है, सेंटेंस ये बनेगा। तो देखिए, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। उनके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसके अंदर, इशारा लड़की की तरफ। शी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इशारा लड़की की तरफ। अनस विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलने की, अनस के अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी, अनस इंग्लिश बोलने लगेगा। माई फादर विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मेरे फादर इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश बोलने पर कादिर हो जाएंगे, इंग्लिश बोलने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। सारे के सारे सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में बनाए बाबू। इनको नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं, दो तरीके, नॉट या फिर अनेबल। कैसे? आई एम, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है। एक तरीका, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगला, आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आप, पहला तरीका, यू विल बी, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एक तरीका। दूसरा, यू विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। वी के ले लीजिए, नेगेटिव बनाने का पहला तरीका, वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और वी विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। दे का ले लीजिए, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और दे विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ही का ले लीजिए, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, एक। दूसरा तरीका, ही विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा
नहीं होगी। आपके अंदर भाई साहब इंग्लिश बोलने की सलाहियत पैदा नहीं होगी। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यू विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। अरे समझ में आया मेरे भाई? इस अंदाज से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भी वही है, मतलब कुछ नहीं, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं जो मैंने आपको समझाया वही। दे आर एबल टू स्पीक अरबिक लैंग्वेज, ये प्रेजेंट है कि उनके अंदर इंग्लिश अरबिक बोलने की, अरबी जबान बोलने की सलाहियत है, उनके अंदर अरबी बोलने की कुदरत है, और वो अरबी बोलने पर कादिर हैं, वो अरबी बोल सकते हैं। सारे ट्रांसलेशन तीन चार जो हो रहे हैं सब इसी सेंटेंस के हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पास्ट में इसको इस्तेमाल किया गया। पास्ट का एग्जाम्पल है, क्या है? वर यू एबल टू राइट एन आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप अंग्रेजी जबान में एक मजमून या कोई आर्टिकल लिखने पर कादिर थे, या आपके अंदर सलाहियत थी? नेक्स्ट, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून, फ्यूचर है, जल्द ही वो इंग्लिश बोलने पर कादिर हो जाएगा, जल्दी वो इंग्लिश बोलने लगेगा, जिसे आप कहते हो। ठीक है मेरे भाई, ये इसकी कंजुगेशन है। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश, अच्छा इसका ट्रांसलेशन जरा गलत लिख रहा है अभी बच्चों, ठीक है। आप वही वाला याद करिएगा जो आपको दिया गया। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने की आपके अंदर सलाहियत है, आप इंग्लिश बोलने पर कादिर हैं, या आप इंग्लिश बोल सकते हो। आगे देखिएगा, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, सॉरी इंग्लिश नहीं खाली बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो? आर यू नॉट एबल टू स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते हो? वाई आर यू एबल टू स्पीक, तुम क्यों बोल सकते हो? और वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो? ये कंजुगेशंस आपके सामने आई हैं, आपके सामने ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो पास्ट की भी और चाहे फ्यूचर की भी एक एक कंजुगेशन आप याद करके लेके आइए। ये मैं खोल देता हूं ताकि इससे आपको आसानी रहे।
यस प्लीज। जी ब्रदर शाकिर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस। आई एम एबल टू स्पीक मैं बोल सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक मैं नहीं बोल सकता हूँ। एम आई एबल टू स्पीक क्या मैं बोल सकता हूँ। एम आई नॉट एबल टू स्पीक क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ। वही एम आई एबल टू स्पीक मैं क्यों बोल सकता हूँ। वही एम आई नॉट एबल टू स्पीक मैं क्यों नहीं बोल सकता अच्छा बाबू माशाल्लाह बढ़िया। अदनान ब्रदर प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यू आर अस्सलाम। एबल टू ईट, तुम खाने में कुदरत रखते हो। यू आर नॉट एबल टू ईट, तुम खाने में कुदरत नहीं रखते हो। आर यू एबल टू ईट, क्या तुम खाने में कुदरत रखते हो। आर यू नॉट एबल टू ईट, क्या तुम खाने में कुदरत नहीं रखते हो। हाउ आर यू एबल टू ईट, तुम खाने में कुदरत कैसे रखते हो। हाउ आर यू नॉट एबल टू ईट, तुम खाने में कुदरत कैसे नहीं रखते हो। क्या बात है। जोरदार अदनान बाबू। जी आपका 2 से 3 दिन बाद इंशाल्लाह पैटर्न बिल्कुल बदलने वाला हूँ भाई साहब। जी। हूँ। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। आर दे एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। आर दे अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। वाई आर दे एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग क्यों इंग्लिश बोल सकते हैं। वाई वाई आर दे अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। बढ़िया अच्छा है बाबू माशाल्लाह। जी सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू हाउ आर यू। सर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। चला चला अच्छा है बाबू। मेडिसिन मेडिसिन ली। यस सर आई टुक। सिद्रा सो नहीं क्लास में मालूम कर रहे हैं सर। मैसेज करके पूछ लेते। बेटी ध्यान नहीं रहा। शाबाश। सॉरी सर। शुक्रिया। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश बोल क्या मैं आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकूंगी। आई विल बी एबल टू अनएबल टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बोल सकूंगी। विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश क्या मैं इंग्लिश बोल सकूंगी। विल आई बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगी। वाई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश क्यों बोल सकूंगी। वाई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकूंगी। ग्रेट माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सलाम। यस। आतिका बाबू। शी विल बी बोल रही हूँ। शी विल बी एबल टू रीड वो पर सेक अल्लाह क्यों नहीं हो रहा है। बोल रही हूँ सर। हम्म। शी विल बी एबल टू रीड वो पढ़ सकेगी। शी विल नॉट एबल टू रीड विल बी शी विल बी नॉट एबल टू रीड वो नहीं पढ़ सकेगी। विल शी बी एबल टू रीड क्या वो पढ़ सकेगी। विल शी बी नॉट एबल टू रीड क्या वो नहीं पढ़ सकेगी। वाई शी विल वाई विल शी बी एबल टू रीड वो क्यों पढ़ सकेगी। वाई विल शी बी नॉट एबल टू रीड वो क्यों नहीं पढ़ सकेगी। अच्छा गड़बड़ बेटा। हो गया लेकिन पढ़ी थी मतलब तीनों एक साथ करने जा रही थी तो कोई बात नहीं मेरी बेटी शाबाश अच्छी बच्ची हैं आप। आफरीन बाबू। सर वालेकुम अस्सलाम। शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी। शी वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं थी। वॉज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत थी। वॉज शी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं थी। वाई वॉज शी एबल टू स्पीक इंग्लिश, उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत क्यों थी। वाई वॉज शी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, उसमें इंग्लिश बोलने की सलाहियत क्यों नहीं थी। बढ़िया माशाल्लाह अच्छा है बाबू शाबाश। नेक्स्ट। आयशा सिद्दीका गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस। यू वर एबल टू स्पीक आप बोल सकते थे। यू वरंट एबल टू स्पीक आप नहीं बोल सकते थे। वर यू एबल टू स्पीक क्या आप बोल सकते थे। वरंट यू एबल टू स्पीक क्या आप नहीं बोल सकते थे। वाई वर यू एबल टू स्पीक आप क्यों बोल सकते थे। वाई वरंट यू एबल टू स्पीक आप क्यों नहीं बोल सकते थे। माशाल्लाह बढ़िया शाबाश। शाजी आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। आई एम एबल टू स्पीक मैं बोलने की सलाहियत रखती हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक मैं बोलने की सलाहियत नहीं रखती हूँ। एम आई एबल टू स्पीक क्या मैं बोलने की सलाहियत रखती हूँ। एम आई नॉट एबल टू स्पीक क्या मैं बोलने की सलाहियत नहीं रखती हूँ। वाई एम आई एबल टू स्पीक मैं बोलने की सलाहियत क्यों रखती हूँ। वाई एम आई नॉट एबल टू स्पीक मैं बोलने की सलाहियत क्यों नहीं रखती। माशाल्लाह अच्छा है शब बढ़िया बेटी। नाजीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम यू प्लीज। विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश तुम बोलने के काबिल हो जाओगे। यू विल बी अनएबल टू स्पीक इंग्लिश तुम बोलने के काबिल नहीं होंगे। विल यू एबल टू स्पीक इंग्लिश क्या तुम बोलने के काबिल होंगे। विल यू अनएबल टू स्पीक इंग्लिश क्या तुम बोलने के काबिल नहीं होंगे। वाई विल यू एबल टू स्पीक इंग्लिश तुम बोलने के काबिल क्यों होंगे। वाई विल यू अनएबल टू स्पीक इंग्लिश तुम बोलने के काबिल क्यों नहीं होंगे। बहुत बढ़िया अच्छा है बाबू। अर्शी आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू आरंट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। आरंट यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। वाई आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोल सकते हो। वाई आरंट यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हो। बढ़िया बच्ची, शाबाश। निशा अत्तारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यू आर एबल टू स्पीक, तुम बोल सकते हो। यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तुम नहीं बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो। आर यू नॉट एबल टू स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते। वाई आर यू एबल टू स्पीक, तुम क्यों बोल सकते हो। वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक, तुम क्यों नहीं बोल सकते। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। जी अमायरा आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। आई विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगी। आई वोंट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगी। विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकूंगी। वोंट आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकूंगी। व्हाई विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोल सकूंगी। व्हाई वोंट वी बी व्हाई वोंट आई विल बी। चलिए शाबाश शाबाश, अच्छा है बाबू, बढ़िया। कोई बात नहीं मेरी बेटी। नफीस ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। स्पीक वो बोलने की सलाहियत रखता है। ही इज नॉट एबल टू स्पीक, वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। इज ही एबल टू स्पीक, क्या वो बोलने की सलाहियत रखता है। इज ही नॉट एबल टू स्पीक, क्या वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। वाई इज ही एबल टू स्पीक, वो बोलने की सलाहियत क्यों रखता है। वाई इज ही नॉट एबल टू स्पीक, वो बोलने की सलाहियत क्यों नहीं रखता है। बेहतरीन ब्रदर, माशाल्लाह। रूबी नाओ बाबू। जी सर। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं बोल आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं बोलने की सलाहियत, मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखती हूँ। आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं रखती हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखती हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत नहीं रखती हूँ। वाई आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्यों मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखती हूँ। वाई आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, क्यों मैं इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखती हूँ। बेहतरीन बाबू, शाबाश। सबा यूसुफ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम यू यस। यू आर टू एबल टू स्पीक, तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत है। यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। आर यू एबल टू स्पीक, क्या तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत है। आर यू नॉट एबल टू स्पीक, तुम्हारे अंदर क्या तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। वाई आर यू एबल टू स्पीक, क्यों तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत है। वाई आर नॉट एबल टू स्पीक, क्यों तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है। राइट, अमेजिंग कंजुगेशन, क्या बात है सबा गुड़िया, बेहतरीन। अरूज। सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई वॉज अनेबल टू स्पीक, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। आई वॉज अनेबल टू स्पीक, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। वॉज आई अनेबल टू स्पीक, क्या मेरे अंदर बोलने की सलाहियत थी। वॉज अनेबल टू स्पीक, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी। वाई वॉज अनेबल टू स्पीक, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत क्यों थी। वाई वॉज अनेबल टू स्पीक, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत क्यों नहीं थी। चलिए शाबाश, अच्छा बाबू, हल्की सी तरह गड़बड़ सी सही कर लेना गुड़िया। हबीबा। हबीबा कहाँ हो बाबू आप। अस्सलाम वालेकुम। आपने हाना बिल्कुल बंद कर रखा, भाई साहब नाराज हो गया। नहीं सर, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है सर। चलिए शाबाश, अल्लाह सब कुछ बेहतर करे प्लीज। बेटी आपकी आवाज बहुत अटक रही है। क्यों नहीं बोल सकते। चलिए तनुजा को बुलाइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। वाई आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। वाई आर यू अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। बहुत बढ़िया फायजा, अच्छा है बाबू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई साहब। ही वॉज एबल टू स्पीक, वो बोल सकता था। ही वॉजन एबल टू स्पीक, वो नहीं बोल सकता था। वॉज ही एबल टू स्पीक, क्या वो बोल सकता था। वॉजन ही एबल टू स्पीक, क्या वो नहीं बोल सकता था। वाई वॉज ही एबल टू स्पीक, क्या वो क्यों बोल सकता था। वाई वॉजन ही एबल टू स्पीक, वो क्यों नहीं बोल सकता था। बेहतरीन, ये बॉडीगार्ड आपके साथ जरूर रहेंगे। चलो अच्छा है। नेक्स्ट नुदरत। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो।
बोल सकते हैं। यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। वाई आर स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोल सकते हो। Why are you not able to? शाबाश। वाई आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हो। अच्छा बाबू, अमरीन शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। यू आर Yes. एबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू आर अनेबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आर यू एबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश क्यों बोल सकते हो। सही बोल रहे हो ना सर मैं, क्या तुम इंग्लिश क्यों हाँ बोल सही है, सकते सही हो। बाबू, शाबाश शाबाश हाँ, शाबाश। आर यू अनेबल टू स्पीक, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। वाई आर यू एबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश क्यों बोल सकते हो। वाई आर यू अनेबल टू स्पीक, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। गजब, बढ़िया पढ़ा है भाई साहब, अच्छा नहीं बढ़िया। चलो मिलते हैं बच्चों, सलाम।